Hello everyone. Today we will discuss our next topic, that is photoperiodic induction. फोटोपीरियोडिक इंडक्शन में आप क्या पढ़ते हो कि लाइट जो देते हम प्लांट को, उसकी वजह से प्लांट जब इंड्यूस्ड हो जाता है फ्लोरल प्रीमोडिया की फॉर्मेशन करने के लिए। तो इसी प्लांट में जिसमें लाइट के बाद में उसमें फ्लोरल प्रीमोडिया क्या है, फॉर्मेशन हो रही है। फ्लोरल प्रीमोडिया क्या होता है, जो अल्टीमेटली फ्लावर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो उसी प्लांट को आप क्या बोलते हो, इंड्यूस्ड। और इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, फोटोपीरियोडिक इंडक्शन। ठीक है, most of the plant require more or less continuous exposure to appropriate photoperiod to at least until floral primodia have been developed, whereas some plant flower even when they once exposed to the single appropriate photoperiod then return to अगर unfavorable condition, then plant are said to be induced, and then appropriate photoperiod is called inductive treatment and phenomena is known as photoperiodic induction। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर प्लांट को एक बार सिंगल हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फोटो पीरियड दे रहे हैं, मतलब कि पर्टिकुलर लाइट उसको रिक्वायर कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको फिर क्या कर रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में लेके जा रहे हैं, लेकिन एक बार ही सिंगल फोटो पीरियड देने के बाद भी वो प्लांट क्या फ्लावर की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे प्लांट को आप क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। ठीक है, और इस ट्रीटमेंट को भी एक बार लाइट प्रोवाइड करना उसको बोलते हैं आप इंडक्टिव ट्रीटमेंट, और फिनोमिना क्या बोलते हो, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। जो इंडक्शंस होती हैं इसको हम अचीव करते हैं डिग्रीज में। ठीक है, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे जेंथीमियम है, यहाँ पर सिंगल एक बारी इंडक्टिव साइकिल देंगे, सिंगल एक बारी हम क्या कर रहे हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भी वो क्या कर रहा है, फ्लावर की फॉर्मेशन कर रहा है। इसके केस में अगर बार बार आप मल्टीपल साइकिल देते भी हो तो क्या होता है, रेट इंक्रीज होती है फ्लोरल प्रीमोडिया के फॉर्मेशन की, बट सिंगल एक बारी साइकिल चलाने से भी फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट आपके होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि उसको एक डेफिनेट पीरियड चाहिए होता है फ्लावरिंग रिड्यूस करवाने के लिए। ऐसे प्लांट को क्या होता है, जो आप लाइट देते हो वो क्या करते हो कि शॉर्ट शॉर्ट पीरियड्स करके देते हो, और उन सब का जो एक कलेक्टिवली रिजल्ट होता है, उनका सब एक समेशन होता है, उन सब की वजह से क्या होता है, फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हो, जो प्लांट्स रहते हो उसे फिनोमिना को आप बोलते हो फ्रैक्शनल इंडक्शन। ठीक है, देखो फ्रैक्शनल इंडक्शन में क्या कह रखा है, समेटिव ऑफ इंडक्टिव फोटो पीरियड डिस्पाइट interruption by the non-inductive cycle. For example, plantigo require a total of 25 long days to induce the flowering। तो इसको क्या है, 25 लॉन्ग डेज एक साथ प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। स्टार्टिंग में 10 लॉन्ग डेज दिए गए हैं, देन 10 शॉर्ट डेज, देन 15 लॉन्ग डेज, देन शॉर्ट डे, ऐसे ऐसे करके देखो 10 लॉन्ग डे, 15 लॉन्ग डे, अब कितने 10 लॉन्ग डे और रह गए, तो शॉर्ट डेज के बाद फिर 10 लॉन्ग डेज और दी जाएंगे, उन सब का सम करके ये 15 लॉन्ग डे काउंट करेगा और फिर क्या करेगा, फ्लावर इंड्यूस करवाएगा। अब हम पढ़ेंगे साइट ऑफ रिसेप्शन, कि हम जो लाइट दे रहे हैं प्लांट को, फोटो पीरियड एक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या कर रहा है, लाइट को ले रहा है। शूट लेती है, बर्ड ले रही है, या लीफ ले रही है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो इंड्यूस्ड करवा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो मेनली क्या होता है, लीफ होती है ना प्लांट के अंदर, वो रिसेप्शन का ऑर्गन होती है। ठीक है, through in actual change from vegetative to reproductive state, growth occur in short apical meristem and then appear in axillary bud. But photoperiodic signal is not received by the stem or leaf. It is received by leaf. This is confirmed by the Chalkian by performing a number of experiments on short day plant, Xanthemum and Chrysanthemum, which flower in short day condition but remain vegetative during the long day condition। ठीक है, तो भी कौन सा आपका लीफ ऑर्गन है जो क्या करता है, रिसीव करता है फोटो पीरियड को। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे गए थे चाणक्यन के द्वारा। इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने एक शॉर्ट डे प्लांट लिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इन्होंने क्या किया, उस प्लांट की सारी लीफ को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेम बच जाती है। तो क्या क्या फोटो पीरियड दिया, पर कोई भी फ्लावर का इंडक्शन नहीं हुआ। देन इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक लीफ को, फुली एक्सपेंडेड लीफ को छोड़ दिया, और बाकी सारे के सारे लीफ को वही रिमूव किया शॉर्ट डे प्लांट की। तो सिंगल लीफ की फॉर्म रहने की वजह से जब इन्होंने लाइट यहाँ पर डाली, पर्टिकुलर फोटो पीरियड इसको दिया, तब क्या हुआ, फ्लावर का इंडक्शन हुआ। तो मतलब क्या है, लीफ यहाँ पर क्या था, ऑर्गन है जो क्या कर रही थी, लाइट को ले रही है।
देन इन्होंने लॉन्ग डे कंडीशन, शॉर्ट प्लांट तो शॉर्ट डे लिया, बस उसको कंडीशन क्या है, लॉन्ग डे दी। ठीक है, तो उस लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट को जब डिफोलिएटेड किया गया नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंट में, तब क्या हुआ कि कोई भी फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन तब वही सिंगल लीफ दे रखे जिसको ऑलरेडी क्या है, शॉर्ट डे कंडीशंस प्रोवाइड की गई है, तब उसमें क्या है, चाहे आप लॉन्ग डे में रखो बट उसको ऑलरेडी अगर शॉर्ट डे कंडीशन प्रोवाइड है ना, तो वो शॉर्ट डे प्लांट क्या है, फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि प्लांट तो शॉर्ट डे है ना, और लीफ को भी जो कंडीशन है वो शॉर्ट डे की ही दी गई थी, तो फ्लावर क्या है, करेगा। इसको आप रिटर्न में पढ़ो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, शॉर्ट डे प्लांट वाज कम्प्लीटली डिफोलिएटेड और कैप्ट इन शॉर्ट डे कंडीशन, तो प्लांट क्या रिमेन वेजिटेटिव रहा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या रहा, सब बर्ड्स एंड लीफ आर स्टीप्ड ऑफ, सिर्फ क्या बची थी, एक फुली एक्सपेंडेड लीफ बची थी, उसको आपने रखा शॉर्ट डे कंडीशंस के अंदर, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, शॉर्ट डे प्लांट को आपने लॉन्ग डे कंडीशंस में रखा था, तो प्लांट रिमेन वेजिटेटिव। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या था, शॉर्ट डे प्लांट आर कैप्ड इन लॉन्ग डे कंडीशन, बट जो एक लीफ थी उसको आपने कैसे प्रोवाइड की थी, शॉर्ट डे कंडीशंस, उस केस में फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्राफ्टिंग की लीफ की, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में एक शॉर्ट डे प्लांट लिया, उस शॉर्ट डे प्लांट लिया उसको, उस वहाँ पर सभी लीव्स को क्या दे रखी थी, शॉर्ट डे कंडीशंस दे रखी थी, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लांट क्या था, इंड्यूस्ड था। ठीक है, फिर इन्होंने एक प्लांट लिया जो नॉन इंड्यूस था, उस प्लांट के अंदर एक लीफ को क्या क्या रिमूव किया और वहाँ पर एक शॉर्ट डे कंडीशन वाली इंड्यूस्ड लीफ को डाल दिया। इंड्यूस्ड लीफ डालने के बाद अब क्या है, इस प्लांट के अंदर क्या है, भी लीफ क्या है, ऑलरेडी इंड्यूस्ड है, तो फिर क्या है, इस प्लांट को लॉन्ग डे कंडीशन में रखा। लेकिन इसमें जो ये लीफ है, इस ये तो किस लिए इंड्यूस्ड थी, शॉर्ट डे कंडीशन के लिए इंड्यूस्ड थी, तब फिर क्या है, लेकिन ये प्लांट भी शॉर्ट डे है, तो इस कंडीशन में प्लांट क्या फ्लावरिंग शो करेगा। ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट लिया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट डे प्लांट लिया, इस शॉर्ट डे प्लांट की कोई भी लीफ क्या थी, इंड्यूस्ड नहीं थी, तो ये नॉन इंड्यूस्ड शॉर्ट डे प्लांट था। वहाँ से इन्होंने एक लीफ को रिमूव किया और इस लीफ को शॉर्ट डे कंडीशंस दी, तो क्या है, अब ये लीफ क्या है, इंड्यूस्ड हो गई। फिर इन्होंने एक दूसरा प्लांट लिया जहाँ पर क्या है, इन्होंने कंडीशंस तो लॉन्ग डे दी, लेकिन जो इन्होंने लीफ यहाँ पर ग्राफ्ट की है वो शॉर्ट डे ग्राफ्ट की, तो इस ग्राफ्टिंग की वजह से ऑलरेडी ये इंड्यूस्ड है प्लांट, तो यहाँ पर फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो अब आप इसको रिटर्न में पढ़ो। लीफ वाज रिमूव्ड, वर रिमूव्ड from a induced short day plant and grafted to non-induced short day plant and these short day plant was kept into long day conditions, तो प्लांट क्या होगा, फ्लावर होगा। ये इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का बताया है, ये वाला। नेक्स्ट है excise leaf from non-induced short day plant was introduced to short day and then grafted back to the short day plant to induce short day plant and grafted short day plant was kept in long day condition। इस कंडीशन में भी क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, क्योंकि लीफ जो मेन ऑर्गन उसको आप इंड्यूस करवा रहे हो, यहाँ तो आप प्लांट के अंदर ही इंड्यूस करवा दिया था और यहाँ पर आपने बाहर निकाल के इसको इंड्यूस करवाया है, पर इंड्यूस तो दोनों कंडीशंस में करवाया गया है, तो इसलिए क्या है, इंडक्शन का प्रोसेसर हुआ है, तो फ्लावरिंग होगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन एक्सपेरिमेंट से, फर्स्ट लीफ इज इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसिप्सिंग ऑफ फोटो पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली होती है, कुछ को डिपेंड नहीं करती किसी भी शूट बट किसी भी ऑर्गन के ऊपर। सेकंड, नो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज एबल टू रिसीव द स्टिमुलस। थर्ड क्या है, लीफ इनिशिएट ए सिंगल चेन दैट कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द शूट एपिकल मेरिस्टम टू इनिशिएट द फ्लोरल प्रीमोडिया। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ द लीफ, सेंसिटिविटी ऑफ द लीफ का आप क्या पढ़ोगे, सेंसिटिविटी ऑफ द लीफ टू फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस वाज vary with the age. Usually, peak sensitivity is reached during the period of most rapid expansion when the leaf is about half its full final size। ठीक है, तो जब आपकी लीफ जो होती है अपने पूरे साइज की आधी होती है, आधी उसने डेवलपमेंट कर ली होती है, उस टाइम पे ये ज़्यादा कहते हैं अच्छे से एक्सपेंडेड होती है और उस टाइम पे रैपिड सिग्नल को लेती है, अपने पीक सेंसिटिविटी पे होती है। ठीक है, इट ग्रेजुअली फॉल एज, जैसे जैसे ये यंगर से ओल्ड की तरफ जाती जाएगी ये सेंसिटिविटी कम होती जाएगी। बट देयर आर केसेस वेयर द प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड अर्लियर, फॉर एग्जाम्पल एट द एम्ब्रियो स्टेज
इन मेज और एट कोटलीडन स्टेज इन मॉर्निंग ग्लोरी एट सीडलिंग स्टेज इन द। तो यहाँ पर क्या है आपकी वेरी कर रही है कि किस टाइम पे कौन सी लीफ कितनी एज की लीफ क्या है फुली अपने पीक सिग्नल पे रहती है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ फ्लोरल स्टिमुलस। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्लांट को एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वो स्टिमुलस इंड्यूस्ड जो लीफ हुई है उससे जो स्टिमुलस प्लांट को मिल रहा है वो कैसा हार्मोन है, ठीक है। वो कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई प्रोटीन है, लिपिड है, वो क्या है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन। तो उसमें हम इसमें इस सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे कि कैसे फ्लोरिजन की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। Over the past 70 years, three hypotheses have been suggested to explain the nature of floral stimulus that transmitted from leaf to the shoot apical meristem. फर्स्ट है फ्लोरिजन हाइपोथेसिस। फिर ये एक्सपेरिमेंट इन पे चाणक्यन कर रहे थे, इन्होंने ही यहाँ पर फ्लोरिजन की डिस्कवरी के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया। तो एम चाणक्यन 1936 was first to suggested that floral stimulus might be a hormone और जिसका नाम रखा गया इन्होंने फ्लोरिजन, FLORIGN फ्लोरिजन, ठीक है। notation of a single hormone dominated by over 60 year. Ultimately all the attempt is to isolate करने के लिए और इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए वो सब फेल्ड रहे। The concept of florism was based on the following fact. First is stimulus is detected by the leaf and transmitted to the bird. लीफ क्या करते हैं, स्टिमुलस को देख पहले क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, देन उसको बर्ड्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, क्योंकि बर्ड्स से ही आगे क्या बनना होता है, फ्लावर। नेक्स्ट क्या है, ए सिंगल लीफ एक्सपोज टू द फ्लेवरेबल फोटो पीरियड कैन इंड्यूस द फ्लावरिंग द होल प्लांट इवन रिमेनिंग प्लांट इज जो रिसीविंग अनफेवरेबल फोटो पीरियड। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लांट हैं बहुत सारे, ये सारे प्लांट आपस में क्या है भाई, कनेक्टेड है, देखो, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे भी अगर आप एक लीफ को ही क्या कर रहे हो, एक फेवरेबल फोटो पीरियड दे रहे हो, बट ये सारे प्लांट कनेक्टेड है, तो फ्लावरिंग पूरे के पूरे प्लांट के अंदर होगी, ठीक है। तो क्योंकि वो सिग्नल क्या है, इस लीफ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, तो वो सिग्नल इंड्यूस्ड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द परसेप्शन ऑफ फोटो इंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस, कि एकदम से लाइट लेते ही फ्लोरिजन की डेवलपमेंट नहीं होती है, कुछ टाइम गैप रहता है। इन जैंथीमियम फ्लावर आर नॉट प्रोड्यूस इफ इंड्यूस्ड लीफ आर रिमूव्ड विद इन 24 आवर। थर्ड, द स्टिमुलस और हार्मोन ट्रेवल थ्रू द फ्लोएम, hormone was not transmitted if phloem is locally chilled or bark is removed between the photoreceptive organ and floral pedia। ये क्या कह रहा है कि हार्मोन जो है वो ट्रेवल्ड करता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। हार्मोन ट्रांसमिट नहीं कर सकता अगर आप फ्लोएम को ही क्या कर दोगे, बार्क को रिमूव कर दोगे या फ्लोएम को की एक्टिविटी को स्टॉप कर दोगे, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टिमुलेशन इज ऑल्सो ट्रांसमिसेबल थ्रू ए सीरीज ऑफ ग्राफ्टेड यूनियन एज शोन बाय एक्सपेरिमेंट। सेवरल जैंथीमियम प्लांट आर अप्रोच्ड ग्राफ्टेड इन सीक्वेंस एंड ओनली द फर्स्ट प्लांट आर इंड्यूस्ड। वही कह रहा है कि जो एक सीरीज में अगर आप ग्राफ्ट करते हो बहुत सारे प्लांट्स को, तो एक ऑर्गन को भी अगर आप इंड्यूस करवा रहे हो तो वो इंडक्शन के थ्रू अनदर ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, नेचर ऑफ फ्लोरिजन इज सिमिलर इन ऑल द फोटोपीरियोडिक टाइप्स में shown by the interspecific graphing. Member of the same family such as the short day plant of Nicotina and long day plant of Hyoscyamus were grafted after providing the following conditions and result उनके नोटिस किए गए। देखो जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये क्या है, इसमें इंड्यूस्ड प्लांट है, ये नॉन इंड्यूस्ड है, बट इनको क्या ग्राफ्ट किया गया, एक इंड्यूस्ड प्लांट को दूसरे नॉन इंड्यूस्ड प्लांट के साथ ग्राफ्ट किया गया, तो फ्लावरिंग आपको दोनों फ्लावर में देखने को मिलेगी। ऐसे ही जब आपने लॉन्ग डे प्लांट लिए तो आपने देखो एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट था स्टार्टिंग में, एक इंड्यूस्ड प्लांट था, उनको क्या क्या ग्राफ्ट कर दिया, तो फ्लावरिंग नॉन इंड्यूस्ड में भी होगी और इंड्यूस्ड में भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लिख रखा है, निकोटीना इज इंड्यूस्ड फॉर शॉर्ट डे कंडीशन एंड ग्राफ्टेड विद नॉन इंड्यूस्ड है। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, हायोसेक्यूमस जो होता है वो लॉन्ग डे प्लांट था और जो ये निकोटीना था ये क्या था, शॉर्ट डे प्लांट था। तो निकोटीना क्या था, यहाँ पर इंड्यूस था शॉर्ट डे कंडीशन से, बट जो लॉन्ग डे प्लांट था वो क्या था,
नॉन इंड्यूस था, लेकिन ग्राफ्टिंग होने की वजह से फ्लावरिंग दोनों में होगी। ऐसे ही जब फिर बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, जो निकोटीना लिया वो क्या लिया, नॉन इंड्यूस्ड, लेकिन जो हायोसेक्टिमस लिया जो लॉन्ग डे प्लांट था वो लिया इंड्यूस्ड। तो फिर ग्राफ्टिंग कराई प्लांट की, तो दोनों प्लांट के अंदर क्या थी, फ्लावरिंग हुई। तो कोई मैटर नहीं करता कि इंड्यूस्ड आपने शॉर्ट डे कंडीशन में किया है लॉन्ग डे में, आपको इंडक्शन देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Hyoscyamus is induced for long day condition and grafted with non-induced nicotina. तो grafted union is maintained by long day conditions. तो क्या था, निकोटीना जो short day plant also flower। अब है न्यूट्रिशन, ये तो उसकी हाइपोथेसिस स्टार्टिंग की थी कि किस तरीके से जो प्लांट है वो फ्लोरिजन हार्मोन की फॉर्मेशन करता है, और फ्लोरिजन की वजह से क्या है, उसको एक प्लांट पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या ट्रांसमिट करता है, लीफ से बड की तरफ, और वहाँ पर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाते हैं। ये इनकी एक फ्लोरिजन हाइपोथेसिस थी। नेक्स्ट हाइपोथेसिस दी न्यूट्रिशनल डाइवर्जन हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इंडक्टिव ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू दी लीफ मेरिस जो एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट स्टिमुलेट द फ्लावरिंग। इन्होंने क्या कहा कि फोटो पीरियड देने की वजह से न्यूट्रिशन का फ्लो क्या है, बढ़ जाता है। कहाँ से, एपिकल मेरिस्टेम से कहाँ की तरफ, जो ऑर्गन वो सॉरी जहाँ साइट ऑफ स्टोरेज से एपिकल मेरिस्टेम की तरफ, कहाँ पर क्या करता है, न्यूट्रिशन का फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है मल्टी फ्रैक्शनल हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, फ्लावरिंग रिजल्ट व्हेन इन नंबर ऑफ फैक्टर like promoters, inhibitors, phytochrome nutrients are present in appropriate concentration at appropriate time in the short primordial. This hypothesis is also favored by recent genetical study। कि इन्होंने कुछ कहा कि इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कुछ प्रोमोटर इनहिबिटर्स वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं प्लांट के अंदर फ्लावरिंग की फॉर्मेशन को इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ हॉर्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लावर की फॉर्मेशन में। ऑल ऑफ दीज प्लांट हार्मोन जिबरलिन, ठीक है, हैज़ बीन थॉट टू इंड्यूस द फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट कंडीशन दैट नॉर्मली शो ए रोस्टे अंडर द शॉर्ट डे कंडीशन। तो इन्होंने क्या बताया कि जो जिबरलिन हार्मोन्स होता है, जब उसने देखा इंड्यूस करवाए फ्लावरिंग लॉन्ग डे कंडीशंस में, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में, लेकिन जब जिबरलिन हार्मोन एब्सेंट था किस टाइम पे, शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे कंडीशंस के टाइम पे क्या था, जिबरलिन एब्सेंट था। उस टाइम सिर्फ प्लांट नॉर्मली रोसेट कंडीशंस शो कर रहा था। रोसेट कंडीशंस का मतलब क्या होता है, प्लांट का जो लीफ होती है ना वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में क्या करती है, अरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या दिखता है, जैसे फ्लावर हो गया, लेकिन वो लीव्स होती हैं, फ्लावर इंड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो वो वेजिटेटिव ही पार्ट बोलते हैं हम उसको। लेकिन जब इस प्लांट को क्या किया, लॉन्ग डे कंडीशंस के अंदर जिबरलिन हार्मोन मिला, तो इसने क्या किया, फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाया। In biennial, plant remain vegetative, grow as a roasted during the first growing season. Or in spring, the stem elongation, rapid internode elongation, and the plant flower in response to long day condition. In such plant, application of gibberellic acid कैन इंड्यूस ब्लोटिंग एंड फ्लावरिंग इन फर्स्ट सीजन। तो बट जिबरलिक एसिड ने क्या क्या शॉर्ट डे प्लांट में इंड्यूस नहीं करवाया फ्लावरिंग। तो ऑब्जेक्शन क्या था इस थ्योरी का, फ्रॉम द अवर ऑब्जर्वेशन इट अपीयर दैट रोल ऑफ जिबरलिक एसिड इज रिलेटेड टू मोर स्टेम एलोंगेशन रेदर देन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम कंबाइंडली स्टडी करते हैं तो पता चलता है जिबरलिक एसिड क्या है, रोस्टे कंडीशन इंड्यूस करवा रहा है, तो स्टेम की इलोंगेशन करवा रहा है, ना कि फ्लावर का इंडक्शन करवा रहा है। मोर एवर इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट अंडर द लॉन्ग डे कंडीशन इनलोंगेट्स जिबरलिन कंटेंट यूजुअली हायर इन प्लांट रिगार्डलेस ऑफ देयर फोटोट्रॉपिक पीरियड्स। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटो इंडक्शन। अब हमने पढ़ लिया कि कौन सा ऐसा केमिकल होता है जो ज़रूरत होती है जिसकी फोटो पीरियड के इंडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के फॉर्मेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर मैकेनिज्म को कि जो लाइट होती है, लाइट में भी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, रेड लाइट है, फार रेड लाइट है, कौन सी तो इंड्यूस करवाती है फ्लावर के मैकेनिज्म को, और कौन सी क्या करवाती है, इनहिबिट करवाती है। तो फर्स्ट थ्योरी आपकी इसमें फाइटोक्रोम थ्योरी। तो कुछ आपके फाइटोक्रोम स्पेशल फोटो रिसेप्टर्स पिगमेंट होते हैं that influence the several physiological process in plant. It is the principal photoreceptor pigment for the photoperiodism.
Through the photoperiodism is a response to the length of dark period, but dark period is determined by the timing of light on and off. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि प्लांट जो है वो सेंस करता है डार्कनेस को, लाइट से उसका इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। वो फ्लावरिंग के लिए या रिस्पॉन्स देने के लिए क्या डार्कनेस कितना पीरियड मिला उसको, उसको सेंस करता है। अगर डार्कनेस जितना मिला है तो बचा हुआ पीरियड में क्या है, वो लाइट मिली है उसको। ठीक है, तो डार्क पीरियड हम क्या बताते हैं कि टाइमिंग ऑफ लाइट ऑफ होने से लाइट ऑन होने तक की जो बीच का टाइम पीरियड रहेगा वो प्लांट सेंस करेगा। इन द शॉर्ट डे प्लांट्स such as xanthemum, light break given in the middle of the dark period interfere with timing of process। अगर क्या कह रहे हैं कि डार्क पीरियड के अंदर अगर हम बीच में एक फ्लैश ऑफ लाइट भी देते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं प्रोसेस में। In 1940s, study of action spectra in several short day plant indicate that red light was the most effective as a light break in dark period while far red light reverse the procedure। अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी कुछ, जहाँ से आपको पता चलेगी रेड लाइट और फार रेड लाइट किस तरीके से एक्ट करती है। राइट लाइट कैसे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करती है, जबकि फार रेड लाइट उसके प्रोसीजर को क्या करती है, इफ रिवर्स कर देती है। तो रेड लाइट क्या करती है, ब्रेक करती है आपके डार्क पीरियड को। फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट हैव बीन परफॉर्म टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट एंड फार रेड लाइट इन शॉर्ट डे प्लांट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, पहले मैं एक्सपेरिमेंट बता देती हूँ। एक नॉर्मल फ्लावरिंग हो रहा था प्लांट के अंदर, जब उसको यहाँ से यहाँ तक का क्या था, पर्टिकुलर क्या दे रखा था, डार्क पीरियड दे रखा था। जब इस डार्क पीरियड के बीच में एक फ्लैश दी गई रेड लाइट की, तो क्या फ्लावरिंग नहीं हुई। रेड लाइट ने क्या फ्लावरिंग के प्रोसेस को ख़त्म किया, क्योंकि उसने डार्क पीरियड को क्या किया, ब्रेक किया। लेकिन अगर हम रेड लाइट की जगह फार रेड लाइट देते, फ्लैश जो है हमने यूज़ किया लाइट, वो फार रेड लाइट दी है, तो उस केस में क्या होता है, फार रेड लाइट नाइट पीरियड को क्या ब्रेक नहीं करती है, उस केस में फ्लावरिंग होती है। फिर अगर हम रेड लाइट के बाद अगर फार ऐसे पहले रेड लाइट दिया तो फार रेड लाइट दिया, तो लास्ट में क्या है, फार रेड लाइट दिया, तो उसकी वजह से भी फ्लावरिंग होगी। हमें ये देखना है कि हम अगर रेड फार रेड रेड फार रेड रेड फार रेड आखिरी में क्या दे रहे हैं। अगर आखिरी में हम फार रेड लाइट दे रहे हैं, फ्लैश फार रेड लाइट की दे रहे हैं, तो फ्लावरिंग होगी। और अगर लास्ट जो हमने जो क्या फ्लैश दी है वो रेड लाइट की दी है, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो लास्ट फ्लैश हमारी डिटरमाइन करती है कि क्या होगा, ठीक है, फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। तो इसको आप रिटर्न में पढ़ोगे। फर्स्ट क्या है, डार्क पीरियड वाज इंटरप्टेड इन द मिडल बाय ए ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट। ठीक है, तो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा। डार्क पीरियड वाज इंटरप्टेड बाय फार रेड लाइट, तो प्लांट ने फ्लावरिंग की। डार्क पीरियड वाज इंटरप्टेड बाय रेड लाइट इमीडिएटली फॉलोड बाय फार रेड लाइट, तो क्या है, तभी के तभी फार रेड लाइट दी थी, तो प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा। नेक्स्ट क्या है, रेड लाइट और फार रेड लाइट ट्रीटमेंट वाज रिपीटेटिव इन सीरीज। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। वेदर द प्लांट विल फ्लावर और नॉट वाज इंडिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपोजर गिवन इन द लास्ट। ठीक है, तो लास्ट में आप किस टाइप की लाइट दे रहे हो, रेड या फार रेड, वो बताएगी कि प्लांट फ्लावरिंग शो करेगा या नहीं करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, these observations lead to the conclusion that there must be some photoreversible pigment in the leaf which absorb the visible radiations। ठीक है, तो हमें अब वो क्या है, फोटो जो रिवर्सिबल पिगमेंट्स हैं हमें अब वो डिस्कवर करने हैं। उन डिस्कवर किया गया और उनका नाम रखा गया, कुछ सेवरल टाइप के फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने इफेक्ट को शो करते हैं व्हेन जब हम उसे रेड लाइट या फार रेड लाइट देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फंक्शन करते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्टली क्या है, वो फाइटोक्रोम्स को आप देख रहे हो, इट इज़ ए ब्लू कलर्ड बिली प्रोटीन दैट exist in the two photo reversible form PR एंड PFR। PR जो होती है वो 660 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और PFR जो होती है वो 730 नैनोमीटर की लाइट पे होता है। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेड लाइट PR कन्वर्ट इनटू द PFR। ठीक है, ये ना अनस्टेबल होते हैं, PFR देन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा PR में। ठीक है,
तो ये क्या कहता है, कुछ टाइम के लिए लगभग 90% कन्वर्ट हो जाएगा, 10% PFR रहेगा। इस तरीके से अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। इट इज़ आइदर डिस्टर्ड और स्लोली कन्वर्ट इनटू बैक PR इन डार्कनेस। तो लाइट दिन के टाइम पे क्या है, रेड लाइट दिया, तो रेड लाइट दिन के टाइम पे क्या हो जाएगी, PFR, और डार्कनेस जैसे ही होएगी PFR देन अगेन कन्वर्ट इनटू PR। PR जब कंडीशंस होती है तो फ्लावरिंग होती है, PFR कंडीशंस पे फ्लावरिंग नहीं होती। जब हम रेड लाइट देंगे तो क्या होगा, प्लांट PFR में कन्वर्ट हो जाता है, PR कन्वर्ट इनटू PFR। इसी वजह से रेड लाइट का एक्सपोजर देते हैं ना, तब क्या होता है, फ्लावरिंग नहीं होती है। और जब हम उसे PFR कंडीशन देते हैं, फार रेड लाइट, तो क्या होता है, जो ये पिगमेंट है ना, ये PFR से कन्वर्ट हो जाता है PR में। तो इसी वजह से फार रेड लाइट के एक्सपोजर में आने की वजह से ये कन्वर्ट होता है PR में। तो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इंड्यूस्ड होती है। इसी प्रोसेस को आप पढ़ते हो फोटो रिवर्सिबिलिटी। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, इन शॉर्ट डे कंडीशन, लाइट पीरियड फॉलो डार्क पीरियड and flowering is induced in short day plant. PR is converted into PFR on absorbing the light, then inhibit the flowering. Whereas during darkness, PFR is again converted into PR, which promote the flowering in short day plant. When the dark plant is interrupted by the red light जब हमने प्लांट को दी, तब क्या किया, PR is converted into PFR and stimulus is flowering is inhibited. That is the reason short day plant require a क्रिटिकल अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड। ठीक है, फिर क्या है, जब हमने लॉन्ग डे प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया तो रोल ऑफ फाइटोक्रोम इज नॉट क्लियर। रेड लाइट ब्रेक इन द मिडल ऑफ द नॉन इंडक्टिव नाइट्स शुड प्रमोट कर रही थी फ्लावरिंग को इन लॉन्ग डे कंडीशंस में। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट आर इनसेंसिटिव टू रेड लाइट breaks. Recently in Arabidopsis plant, it has been studied that the phytochrome A promote flowering and phytochrome B inhibit the flowering in long day plant conditions. ठीक है, नेक्स्ट हाइपोथेसिस है चाणक्यन हाइपोथेसिस। चाणक्यन 1958 proposed that florism is a complex of two type of substance, gibberellins and anthracia। ठीक है, तो फ्लावरिंग इन ऑल एनुअल सीड प्लांट रिक्वायर टू फेजेस। फर्स्ट इज फ्लोरल स्टेम फॉर्मेशन फेज। इस फेज में आपका क्या रहता है, इट रिक्वायर द इंटेंसिव मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी mediated by increased content of the gibberellic acid in leaf and oxygen in the bud. Long day condition favor this phase, hence long day plant gibberellic जो होता है, gibberellic acid जो होता है वो क्रिटिकल होता है फॉर फ्लावरिंग के लिए। और फ्लावर फॉर्मेशन फेज में क्या होगा, हमने पहले पीछे पढ़ा था ना कि जिबरलिक एसिड जो क्या करता है कि स्टेम की इनलोगेशन को फेवर करता है। ठीक है, तो फ्लोरल स्टेम फॉर्मेशन करवाता है जिबरलिक एसिड। नेक्स्ट है फ्लावर फॉर्मेशन फेज, इट रिक्वायर इंटेंसिव नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म mediated by higher content of anthocyanins in leaves and nucleic acid metabolism in bud. Short day condition favor this phase, so anthocyanin is critical for short day plant. Long day plant के लिए क्या रहेगा, जिबरलिक एसिड, एंड short day plant के लिए क्या रहेगा, anthocyanins. However, anthocyanin हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड टू एग्जिस्ट। अभी तक हमें इसका कोई मोलिकुलर फॉर्म मिली नहीं है, हम इसे एजम्पशंस के तौर पे मानते हैं हाइपोथेसिस में। नेक्स्ट इज circadian hypothesis. Bunning proposed that circadian clock is a significant component in photoperiodic time and measurement which operate in all organism within 24-hour cycle। अपने अंदर जो चलता है ना क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जो 24 आवर के साइकिल में भी अगर हम डेली 5 बजे उठते तो हमें 5 बजे एक बार जाग आ जाती है, भूख लगने का टाइम फिक्स कर लेते तो फिक्स, वो एक क्लॉक की वजह से चलती है। और प्लांट के अंदर भी सेम टाइप की क्लॉक होती है, सर्केडियन क्लॉक। ये क्लॉक क्या करते हैं, उसको बताती है कि आपको ये फ्लावर की टाइमिंग ये है और क्या है, लीफ का स्टेम बनाना है, स्टेम को स्टेम बनाना है। तो सर्केडियम रिदम कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, अल्टरनेट फेज 12 आवर की। ठीक है, फर्स्ट इज फोटोफिलिक फेज और लाइट लविंग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द प्लांट प्रमोट द फ्लावरिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू द डे। सेकेंड इज स्कोटोफाइल फेज या डार्क लविंग फेज। स्कोटो ट्रम ही डार्क के लिए होता है और फोटो ट्रम ही लाइट के लिए होती है। ठीक है, तो स्कोटोफाइल जो डार्क लविंग होगी, फाइल मतलब लविंग। ड्यूरिंग दिस फेज फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द प्लांट इनहिबिट फ्लावरिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू द नाइट फेज। ठीक है, यहीं पे आपका फोटो इंडक्शन जो चैप्टर है वो
टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर आपके जो चैप्टर है ये फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, इसमें आपके 2 टॉपिक और बचते हैं, वर्नलाइजेशन एंड बायोलॉजिकल क्लॉक। इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।